Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying match the following column. Column 1 में दिया हुआ है Venus flower basket, glass rope sponge, fresh water sponge, boring sponge, bath sponge. Column 2 में दिया हुआ है Spongilla, Euspongia, Chilonia, Hyloneema and Euplacta. ए के ऑप्शन ए में ए का 5, बी का 4, सी का 1, डी का 3 एंड ई का 2. बी में ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 5 एंड ई का 3. सी में ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2 एंड ई का 5. डी में ए का 3, बी का 5, सी का 2, डी का 4 एंड ई का 1. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा scientific and common names of sponges यानी कि पॉरीफेरंस. तो अगर हम बात करें, सबसे पहले दिया हुआ है आपका वेनस फ्लावर बास्केट. ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका यूप्लैक्टेला को. यूप्लैक्टेला, इसको क्या कहा जाता है? वेनस फ्लावर बास्केट. ये एक मैरिज गिफ्ट है. इसका जो स्केलेटन है वो कॉस्टली मैरिज गिफ्ट है. कहाँ पे? जापान में. सो इट्स स्केलेटन जो है ये क्या है? ये एक कॉस्टली मैरिज गिफ्ट है. कहाँ पे? इन जापान. नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका बोला है ग्लास रोप स्पॉन्ज. तो ग्लास रोप स्पॉन्ज कहा जाता है किसको? हाइलोनेमा को. ग्लास रोप स्पॉन्ज. इसमें जो है ये क्या होता है? ये फिक्स रहता है किसमें? मड में. बाय रूट टफ्ट जो कि बना हुआ होता है लॉन्ग ट्विस्टेड स्पिक्वल्स का. और जो अपर सरफेस होता है उसमें प्रेजेंट होता है एक गैस्ट्रल कोन जिसमें ओपनिंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सकरेंट कनाल. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज अगर बात करें कौन होता है? ये होता है आपका स्पॉन्जिला. क्यों? क्योंकि ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में. एंड इट शोज वेरियस शेड्स ऑफ ग्रीन कलर, क्योंकि ये सिम्बायोटिक एल्गी को क्या करता है? इसके अंदर सिम्बायोटिक एल्गी जो है वो प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट बोला गया है आपका बोरिंग स्पॉन्ज. तो बोरिंग स्पॉन्ज हो जाता है आपका चिलोना. अगर हम चिलोना की बात करें तो ये जो स्पॉन्ज है ये किसको पेनिट्रेट कर सकता है? ये रॉक को पेनिट्रेट कर सकता है और उसको ब्रेक कर सकता है इनटू पीसेस. इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? बोरिंग स्पॉन्ज. और इसीलिए ये हार्मफुल होता है फॉर दी ऑयस्टर के सेल के लिए, और इसलिए हार्मफुल होता है ऑयस्टर इंडस्ट्री के लिए. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बोला गया है आपका बाथ स्पॉन्ज. तो बाथ स्पॉन्ज को क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूस्पॉन्जिया कहते हैं. इसका जो सरफेस होता है वो सरफेस में स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? जिनको कॉन्यूल्स कहा जाता है. सो अगर हम बात करें इसके सरफेस की तो इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? प्रोजेक्शंस. कैसे प्रोजेक्शंस? दीज आर स्मॉल प्रोजेक्शंस. और इनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज दी कॉन्यूल्स. और डिप्रेशन बिटवीन द जो कॉन्यूल्स है वो बियर करता है स्मॉल पोर को, जिसको कहते हैं डर्मल ओस्टिया. सो अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो पहला है वेनस फ्लावर बास्केट. तो ए का हो जाएगा 5. दूसरा है ग्लास रोप स्पॉन्ज, ये हो जाएगा 4 यानी हाइलोनेमा. तीसरा है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये हो जाएगा कौन? स्पॉन्जिला यानी फर्स्ट. नेक्स्ट है बोरिंग स्पॉन्ज, ये हो जाएगा कौन? चिलोना यानी कि 3. एंड ई है बाथ स्पॉन्ज, ये कौन हो जाएगा? यू स्पॉन्जिया यानी 2. तो ए का 5, बी का 4, सी का 1, डी का 3 एंड ई का 2. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए.
So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.